भीलवाड़ा जिले के एक गांव में एक लड़की को तीन बार लीज पर दिया गया। लड़की की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। सबसे पहले 2019 में उस बच्ची को ग्वालियर में मात्र 1.5 लाख रुपए के लिए 1 साल के लिए लीज पर भेज दिया गया। उसके बाद 3 साल के लिए 3 लाख रुपए पर लीज पर भेज दिया गया। उसके बाद उस बच्ची को नागपुर भेज दिया गया 5 लाख रुपए के लिए। वो तो धन्य है पुलिस जिसकी रेड वहां पर पड़ी और पुलिस ने उस मासूम बच्ची को वहां से बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घिनौने कृत्य के पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह होगा, कोई बहुत बड़ा सरगना होगा जो इन बच्चियों को इनके घर से उठाकर इनको लीज पर दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। इन लड़कियों को जो लीज पर रखने वाले हैं वो खुद के इनके माता पिता हैं और ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जहां पर खुद माँ बाप अपनी बच्ची को लीज पर दे रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में बहुत खतरनाक खुलासे किए गए थे। मैं यहाँ सारे के सारे खुलासे करूंगा। वहीं दूसरा मामला झालावाड़ जिले का है जहां 8 साल की एक बच्ची को बूंदी जिले के एक गांव में बेच दिया जाता है। उस बच्ची को नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उस बच्ची के साथ में दिन में 5 से 10 बार दुष्कर्म किया जाता है। और वहां भी जब रेड पड़ी तो पूछताछ में पता चला कि यहाँ खुद इसके माता पिता ने ही इसको लीज पर रखा था। और हद तो तब हो जाती है जब उस बच्ची का पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, वही बेटी जिसको कि उसने कुछ दिनों पहले ही लीज पर दिया था। तो वो दलाल कहते हैं कि बेटा तुमने इसको लीज पर दिया है, अब हम तुम्हें इससे मिलने भी नहीं देंगे। तो फिर उसका पिता वहां से शांत लौट आता है और वहां की एनजीओ एक्टिव होती है। फिर वो एनजीओ जाती है और उन दलालों के खिलाफ जाकर के कंप्लेन दर्ज होती है। तब उस बच्ची को रेस्क्यू किया जाता है। और तो और उस बच्ची को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो बच्ची 6 महीने तक ट्रॉमा सेंटर में रही। और एक और सबसे डरावना मामला बूंदी जिले से आता है। लोग कहते हैं कि माँ की ममता बड़ी प्यारी होती है, माँ का प्यार बड़ा प्यारा होता है, माँ दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। लेकिन यहाँ बूंदी जिले के एक गांव में एक 13 साल की लड़की को उसकी खुद की सगी माँ इस देह व्यापार में धकेल देती है और एजेंट से बात तय होती है कि 50% एजेंट रखेगा और 50% उस माँ को दे दिया जाएगा। अब सोचिए सर ये गेम प्लान क्या चलता है। सबसे पहले इन लड़कियों के माँ बाप बहुत बड़े बड़े कर्जे ले लेते हैं और डिपेंड हो जाते हैं लड़कियों पर। उसके बाद में जो एजेंट होते हैं वो आते हैं इनके माँ बाप के पास में और इनको तंग करते हैं कि बेटा पैसा दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर अपनी बच्ची को गिरवी रख दो। तो माँ बाप भी, आपको पता है कि इस दुनिया में ये कलयुग चल रहा है, हर चीज पैसे से ही हो गई है। इज्जत बेइज्जती, बेटी से कोई प्यार किसी को नहीं रहा। तो वो माँ बाप क्या करते हैं, अपनी खुद की सगी औलाद को लीज पर दे देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो लड़की किसी तरह से उन दलालों के चंगुल से छुटकर भागकर अपने घर आती है। तो उसके बाद में शर्त के मुताबिक लड़की के माँ बाप को खुद से अपनी बेटी को उन दलालों के हाथ में सुपुर्द करना पड़ता है। बूंदी CWC की अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि इस मामले में 6-6 साल तक की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता। 6-6 साल तक की बच्चियों को। और तो और यहाँ पर बताया गया कि जिन बच्चियों को रेस्क्यू किया गया था उन बच्चियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे साथ में पहली बार में दुष्कर्म करने के लिए बोलियां लगाई जाती है। यहाँ 3-3 लाख रुपए तक ग्राहक उस एजेंट को दे देता है। उन माँ बाप पर भी लानत और उन दलालों पर भी लानत और उन बच्चियों के साथ जो इस तरह का दुष्कर्म कर रहे हैं उन पर तो उनके लिए कोई ऐसी सजा मुकर्रर होनी चाहिए सर। आप सोचिए सर, हमारे भारत में सिर्फ छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बनाया गया, पोक्सो एक्ट, जो कि बहुत खतरनाक कानून है। और ये कानून देश के लिए एक बड़ा शानदार कानून है। लेकिन इस कानून के होते हुए भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि बच्चियों को लीज पर रखा जा रहा है। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती कहाँ हो रही है बताएं आपको। क्योंकि कानून हमारे यहाँ बहुत कठोर हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू करने में बड़ा वक्त लगता है। इस मामले पर बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि लोगों तक शिक्षा पहुंचाओगे तो इस चीज को दूर कर सकते हैं। एजुकेशन इस सारी चीजों को दूर कर सकती है, ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। और इतनी सी बातें कह करके सारे लोग अपने हाथ पैर झाड़ लेते हैं, कपड़े झाड़ लेते हैं। बड़े बड़े एक्टिविस्ट को मैंने देखा है, बड़े बड़े रिसर्चर्स को मैंने देखा है, बड़े बड़े ऐसे लोग निकले हैं जो समाज सेवी हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि सर ये जो आपके यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ में, इसको दूर कैसे करें, तो वो लोग क्या कहते हैं पता है? सर एजुकेशन इस सारी चीज को दूर कर सकती है, एजुकेशन इस चीज को खत्म कर सकती है। इन लोगों तक एजुकेशन पहुंचाओ। एजुकेशन बेहतर वाली कैसे पहुंचाओगे?
क्या सरकारी स्कूल की एजुकेशन से आप उस चीज को दूर करोगे? उन सरकारी स्कूलों को जिनको कि पहले ही डब्बा बना रखा है, और प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस है, अगर उनके पास प्राइवेट स्कूलों में फीस भरने के लिए पैसे होते तो वो बच्चियां इस गंदे देह व्यापार में क्यों जाती? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा को इतना महंगा क्यों किया है। क्या शिक्षा सस्ती नहीं हो सकती? जब आपको घर घर शिक्षा पहुंचानी है तो फिर शिक्षा को सस्ता करो, तभी तो शिक्षा घर घर पहुंचेगी। आपने शिक्षा को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया और बात करते हो कि शिक्षा घर घर पहुंचेगी। मैं राहुल गांधी की एक बात से भी असहमत हूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। सर, भारत को जातीय जनगणना से ज्यादा गरीबी जनगणना की जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कि घर में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और उन्हें किस लेवल की परीक्षा मिली है, किस बोर्ड से उन्होंने परीक्षा पास की है, या किस घर में कितने बच्चे हैं और उनकी शिक्षा के लिए सबसे बेहतर इंतजाम हम क्या कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर इंतजाम हम क्या कर सकते हैं। चाहे कितना ही आरक्षण दे दो, कुछ भी दे दो, जब तक आपका बेसिक स्तर ठीक नहीं होगा तब तक आरक्षण के कोई मायने नहीं है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माँ बाप अपनी बच्चियों को लीज पर भेजते हैं, इनका कहना होता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है और कर्जे को चुकाने के लिए एजेंट हम पर दबाव बनाता है, तो हम दबाव में आकर के अपनी बच्ची को लीज पर दे देते हैं। जब आपकी कर्जा चुकाने की औकात नहीं है तो फिर कर्जा क्यों लेते हो? क्यों उन मासूम जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ करते हो? और दूसरी एक सबसे बड़ी वजह, ये जो कर्ज देते हैं साहूकार, ये तहसील में जाते हैं और तहसील में जाकर के कागज बनवाते हैं, स्टैंप लगवाते हैं 2% ब्याज के लिए। लेकिन जब इनका लाइसेंस बन जाता है तहसील से तो फिर ये ब्याज लेते हैं 10%, 20% से भी ऊपर का, और उतने ब्याज में ये कुछ ही सालों के अंदर अंदर अपना जो मूलधन होता है उसको पूरी तरह से फ्री कर लेते हैं। और सिस्टम की एक सबसे बड़ी खराबी यह है कि एक छोटे से पत्र पर मोहर लगा के दे दी और बन गया लाइसेंस, बस अब आप ब्याज लेते रहो। ना कोई अधिकारी उस चीज को देखने के लिए जा रहा है कि यहाँ पर क्या सच में 2% पर ही लोगों को ब्याज दे रहे हैं या फिर इसमें कुछ धांधली चल रही है, जो कि हमेशा से चलती है। 10 या 20% ब्याज पर लोग पैसा देते हैं, और जब कर्ज महंगा होता है तो फिर लोग कर्ज चुका नहीं पाते और फिर वो दलदल में फंसते चले जाते हैं, और इसी वजह से वो अपनी बच्चियों को लीज पर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा निंदनीय अपराध है। और यही एक वजह भी है जिसकी वजह से इन जिलों में लड़कियों की तादाद तो कम होती चली जा रही है और लड़कों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बहुत से लड़कों की यहाँ पर शादियां भी नहीं हो रही है, ये भी एक फैक्ट है। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज यार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।